एक सवाल पूछता हूं आपसे, कमेंट्स में जवाब देना, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद। अगर आपकी सैलरी अगले 5 साल तक सेम रहे, लेकिन उससे जो चीजें आप खरीद सकते हैं वो आधी हो जाएं, क्या आप कहेंगे कि आपकी जॉब सेफ है? ज्यादातर लोग सोचते हैं एआई का खतरा यह है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। गलत सोच रहे हो। एआई आपकी नौकरी नहीं खा रहा, एआई आपकी सैलरी की वैल्यू खा रहा है। और ये इतनी चुपके से हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। आज मैं आपको वो डार्क साइकोलॉजी दिखाऊंगा जो कंपनीज, हायरिंग मैनेजर्स और खुद आपका दिमाग आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा क्या आप इस ट्रैप में फंस चुके हो या अभी बचने का मौका है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमें बचपन से सिखाया गया है अच्छी डिग्री लो, अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, फिर जिंदगी सेट है। यह मानसिकता हमारे पेरेंट्स के टाइम में सही थी, क्योंकि तब कंपटीशन था, इंसान बनाम इंसान। लेकिन आज कंपटीशन है इंसान बनाम एक ऐसी चीज जो कभी थकती नहीं, कभी छुट्टी नहीं मांगती, कभी सैलरी हाइक नहीं मांगती। यहीं पर पहली डार्क साइकोलॉजी ट्रिक काम करती है। इसे कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग इफेक्ट। अगर आप एक मेढक को अचानक गर्म पानी में डालो, वो तुरंत कूद जाएगा। लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे गर्म करो, वो बैठा रहेगा, बदलाव को महसूस ही नहीं करेगा, जब तक बहुत देर ना हो जाए। यही आपकी सैलरी के साथ हो रहा है। एक सेकंड रुको और सोचो, पिछले 2 साल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ी? अब सोचो, आपके शहर में रेंट, ग्रोसरीज और डेली एक्सपेंसेस कितने बढ़े? कमेंट में लिखो 1 अगर आपकी सैलरी ग्रोथ एक्सपेंसेस से पीछे है, 2 अगर आगे है। ज्यादातर लोग 1 लिखेंगे। और यही वो गैप है जिसे कंपनीज चुपचाप बढ़ा रही हैं, क्योंकि अब उनके पास एक नया एक्सक्यूज है। एआई आपकी जगह ले सकता है, इसलिए ज्यादा मत मांगो। अब यहां से मैं आपको वो बात बताऊंगा जो शायद किसी और चैनल पर आपने नहीं सुनी होगी। कंपनीज को पता है कि पूरी तरह एआई से इंसान को रिप्लेस करना अभी मुश्किल है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि सिर्फ एआई का डर दिखाना ही काफी है सैलरी नेगोशिएशन में जीतने के लिए। इसे कहते हैं परसीव्ड थ्रेट लेवरेज, यानी असली खतरा हो या ना हो, अगर एम्प्लॉय को लगे कि खतरा है तो वो अपने आप कम मांगेगा, ज्यादा काम करेगा और चुप रहेगा। रियल एग्जांपल सोचो, जब भी कोई अप्रेजल सीजन आता है, एचआर या मैनेजर बोलता है मार्केट टफ है, बहुत सारे लोग अवेलेबल है, एआई भी बहुत काम कर रहा है। क्या यह स्टेटमेंट सच है? शायद पार्शली, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल आपको डराकर कम पैसे में रखने के लिए हो रहा है? बिल्कुल हां। यहां एक चीज समझो, अगर आपकी सैलरी हर साल सिर्फ 5 से 6% बढ़ती है, लेकिन इन्फ्लेशन 6 से 7% है, तो टेक्निकली आपकी सैलरी घट रही है। आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत की असली कीमत कम होती जा रही है। यही है, तुम्हारी नौकरी सेफ है, पर तुम्हारी सैलरी की वैल्यू मर रही है। क्विक सवाल, कमेंट में बताओ, क्या आपकी कंपनी ने कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एआई ले लेगा तुम्हारी जगह जैसी बात करके आपको कम पैसों पर राजी किया है? अब बात करते हैं उन 3 मानसिक जालों की जिनमें ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स फंसे हुए हैं। ट्रैप नंबर 1, द कंपैरिजन ट्रैप। आपका दिमाग लगातार एआई से खुद को कंपेयर करता है। मैं इतना फास्ट नहीं लिख सकता जितना चैट जीपीटी लिखता है, और ये फीलिंग आपको इनसिक्योर बनाती है। इनसिक्योर एम्प्लॉय निगोशिएट नहीं करता, वो बस टिका रहता है। ट्रैप नंबर 2, द साइलेंस ट्रैप। जब लोग डरते हैं वो चुप हो जाते हैं। वो नई स्किल्स के बारे में पूछते नहीं, प्रमोशन के लिए बोलते नहीं, रेजिग्नेशन की बात तक नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है अभी मार्केट में मेरी वैल्यू कम है, चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन सच ये है, जितना आप चुप रहोगे उतना ही कंपनी को मौका मिलेगा आपकी वैल्यू कम आंकने का। ट्रैप नंबर 3, द बिजी ट्रैप। यह सबसे खतरनाक है। कंपनी आपको इतना बिजी रखती है प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स, टारगेट्स में, कि आपके पास सोचने का समय ही नहीं बचता कि मैं एक्चुअली किस दिशा में जा रहा हूं। 1 सेकंड के लिए रुककर सोचो, पिछले 6 महीने में आपने कोई नई स्किल सीखी, कोई नया सर्टिफिकेट लिया, या बस
रोज का काम निपटाते रहे? अगर जवाब है बस काम निपटाया, तो दोस्त आप उसी बिजी ट्रैप में हो। कमेंट में लिखो ट्रैप 1, ट्रैप 2 या ट्रैप 3, जिसमें आपको लगता है आप सबसे ज्यादा फंसे हुए हो। मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जिनके जेन्युइन आंसर्स होंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे ये सब तो सिर्फ बातें हैं, प्रूफ क्या है? फेयर सवाल है, तो चलो प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं, बिना स्पेसिफिक नंबर्स गेस किए, बस लॉजिक से। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, प्रिंटिंग प्रेस हो, कंप्यूटर्स हो या इंटरनेट, शुरुआत में उससे जॉब्स खत्म नहीं होती, बल्कि जो जॉब्स बचती हैं उनकी बेयरिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास अब ऑल्टरनेटिव है, चाहे वो पूरी तरह एफिशिएंट हो या ना हो। कंपनीज का पहला रिएक्शन नई टेक्नोलॉजी आने पर होता है हायरिंग फ्रीज और स्लोअर इंक्रीमेंट्स, ना कि तुरंत लेऑफ्स। ये पैटर्न इतिहास में बार बार दिखा है। जो एम्प्लॉयज खुद को सिर्फ टास्क करने वाला मानते हैं, यानी वही काम रोज करना, उनकी वैल्यू सबसे तेजी से गिरती है। जो लोग खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर या डिसीजन मेकर मानते हैं, उनकी वैल्यू बनी रहती है या बढ़ती भी है। यही असली फर्क है। एआई उन कामों को खा रहा है जो रिपीटेटिव है, लेकिन सैलरी की वैल्यू वो लोग खो रहे हैं जो खुद को सिर्फ एक टास्क तक सीमित रखते हैं, ना कि एक थिंकर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। सोचो, आप अपनी कंपनी में किस कैटेगरी में आते हो? टास्क करने वाले या डिसीजन लेने वाले? ऑनेस्टली कमेंट में लिखो, कोई जज नहीं करेगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि सिर्फ डराना मेरा मकसद नहीं है। पहला काम, अपनी साइलेंट वैल्यू को विजिबल बनाओ। जो भी काम आप कर रहे हो उसे डॉक्यूमेंट करो, इंपैक्ट के साथ। मैंने ये किया नहीं, बल्कि मैंने ये किया जिससे इतना समय बचा / इतना रिजल्ट बढ़ा। दूसरा काम, हर 3 से 6 महीने में एक नई स्किल को एक्टिवली सीखो, चाहे वो एआई टूल्स इस्तेमाल करना सीखना हो या कोई ऐसी स्किल जो एआई आसानी से नहीं कर सकता, जैसे नेगोशिएशन, लीडरशिप या क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। तीसरा काम, सैलरी को सिर्फ नंबर से मत आंको, उसकी परचेजिंग पावर से आंको। हर साल खुद से पूछो, क्या मेरी सैलरी की वैल्यू बढ़ रही है या सिर्फ नंबर बढ़ रहा है? चौथा और सबसे जरूरी काम, चुप्पी तोड़ो। साइलेंस ट्रैप से निकलने का एक ही तरीका है, बोलना, पूछना, निगोशिएट करना। जो नहीं मांगता उसे कभी नहीं मिलता। अब सोचो, इन 4 में से आप अभी किस पर काम शुरू कर सकते हो, आज से, अभी से? तो दोस्तों, सच ये है, एआई आपकी नौकरी शायद तुरंत नहीं खाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी वैल्यू को समझा नहीं, बोला नहीं, बढ़ाया नहीं, तो आपकी सैलरी धीरे धीरे उस मेंढक की तरह उबल जाएगी, बिना आपको पता चले। जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन हो सकती है, लेकिन स्किल सिक्योरिटी और वॉइस सिक्योरिटी ये आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने में कामयाब हुआ हो, तो एक कमेंट जरूर करना। शुरुआत में जो सवाल पूछा था याद है? क्या आपकी सैलरी सेफ है? अब उसका जवाब दो, नए नजरिए से। वीडियो को लाइक करो अगर आपको लगता है ये सच में लोगों तक पहुंचना चाहिए, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो इसी टॉपिक पर एक डीप डाइव होगा। कौन सी स्किल्स अगले 5 साल में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होंगी? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी वैल्यू पहचानो, चुप मत रहो।